तुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 फिजिक्स 11th का इलेक्ट्रिसिटी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं देखते हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी एक्सीड इट्स ईएमएफ। अब वो कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी का वो ईएमएफ को ज़्यादा कर देता है। आपने अगर पढ़ी है तो फिर आप लिखें। या ये सवाल जो है ये एमसीक्यूज़ के लिए भी आ सकता है, ठीक है, और शॉर्ट के लिए भी। लॉन्ग में ये नहीं आ रहा। ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। चार फैक्टर्स होते हैं, आपको तो पता है ना। अब मेन चीज़ इसमें टेम्परेचर आ जाती है, ठीक है। डिफाइन रेजिस्टेंस एंड ड्राइव अ रिलेशन विद डिपेंडिंग फैक्टर्स। अब यही चीज़ ये इस तरह भी सवाल दे सकते हैं, इतना सा भी, और या फिर इसको ऐसे भी सवाल दे सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर का आएगा शॉर्ट में, लॉन्ग में नहीं आ सकता। फिर नेक्स्ट है डिफाइन इलेक्ट्रिकल पावर, ड्राइव इट्स फार्मूला, आल्सो राइट इट्स टाइप्स। इलेक्ट्रिकल पावर्स की टाइप्स क्या हैं वो बतानी है हमने, कितनी टाइप्स होती हैं, एसी और डीसी वगैरह। और फिर इलेक्ट्रिक पावर, पावर का यूनिट्स वो भी बताने हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास किरचॉफ लॉ। ये लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल इसका आएगा, 2 साल इसका न्यूमेरिकल ही आया है, और अभी भी पॉसिबिलिटी है कि न्यूमेरिकल आ जाए इसका। सेकंड लॉ जो है वो उसका न्यूमेरिकल आ सकती है। जैसे एग्जांपल नंबर हमारे पास 11.5 और असाइनमेंट 11.5 है। इस तरह जो उसमें एक्सरसाइज में है न्यूमेरिकल 3 और एंड वाला जो न्यूमेरिकल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वेटस्टोन ब्रिज। ये लॉन्ग में आ सकता है, उस पूछ सकते हैं कि इसमें क्या क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, डायग्राम आपने बनानी है, फिर रिलेशन भी ड्राइव करना है, उसके करंट में कैसे फ्लो करता है, ठीक है। करंट कैसे फ्लो करता है वो रिलेशन ड्राइव करना है। नेक्स्ट है हमारे पास ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ इस तरह पूछ सकते हैं कि एक अगर आपका करंट ऐसे इंक्रीज हो रहा है या वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, फिर रेजिस्टेंस पे क्या कितना आएगा रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस ये है करंट आपका क्या आएगा, ठीक है। इस तरह ये सवाल पूछ सकते हैं। फिर थर्मिस्टर है, उस टॉपिक में से एक सवाल पूछ सकते हैं, ऐसा शॉर्ट ही पूछेंगे। पोटेंशियोमीटर है, उसमें शॉर्ट पूछ सकते हैं। और गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, ठीक है, कैसा उसका काम है। गैल्वेनोमीटर आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है वो, ठीक है। A wire is stretched so that its radius becomes half. How would it affect the resistance of the wire? देखो इसकी लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो फिर रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपने उसका रिलेशन फाइंड करना था, ठीक है। पहले रिलेशन अगर आपको आता है तो अगर आप फिर आपको पता होगा कि L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतने ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ऐसे ही है। अब ये लेंथ हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी। ये थे आज का हमारा चैप्टर 11th के चैप्टर 11 के इम्पोर्टेंट सवाल, ठीक है। इसमें से आपको 2 सवाल जो ऐसे हैं जो लाजमी आने हैं। एक तो किरचॉफ लॉ है, ये इसका किरचॉफ लॉ, और दूसरे नंबर पे ये वेटस्टोन ब्रिज। इन दोनों में से कोई एक लाजमी आना है लॉन्ग में। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट ना इसकी पूरी बुक के ये करेंगे सवाल, ठीक है। एक पेपर बना लेंगे उसके बाद फिर ख़त्म, फिर केमिस्ट्री का करेंगे। अल्लाह हाफिज़।